मई महीने की तपती धूप थी। 15 साल का मास्टर, हाँ मास्टर, यही नाम दिया था उसे लोगों ने, क्योंकि उसके माता पिता तो थे नहीं। अनाथ को जो दुनिया वालों ने नाम दिया उसने स्वीकार कर लिया। मास्टर भी सड़क के किनारे फुटपाथ पर अपने ही जैसे लड़कों के साथ रहता। कभी सड़क पर प्लास्टिक बोतल इकट्ठी कर बेचता, तो त्योहारों के समय कभी दीपावली के दिए, कभी रंगोली, कभी सेंटा की टोपी सिग्नल पर बेचता। उसके लिए सारे त्योहार खास थे, सभी त्योहार मनाता था। मास्टर के थिंगड़े वाले कपड़े, रूखे बाल, शरीर पर मैल और आंखों में थे कुछ सवाल। मेरा क्या कसूर था? कौन हूं मैं? क्या यूं ही मुझे सड़क पर जिंदगी बितानी होगी? कभी पुलिस तो कभी गुंडे उन बच्चों को डराते, मारते। मास्टर को इतना बुरा नहीं लगता। वो हंसते हुए उनकी चोट को सहन कर लेता। उसके दिल को ठेस तो तब पहुंचती जब उसकी ही उम्र का कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ मास्टर के पास से गुजरता। तब उसे लगता काश उसका भी परिवार होता। मास्टर आज भी अपने हाथ में कुछ प्लास्टिक के खिलौने लेकर सिग्नल पर हर आती जाती कार के शीशे पर बेचने की कोशिश करता। कुछ उसे दया से देखते तो कुछ भगा देते, कुछ बिना सामान लिए उसे कुछ पैसे दे देते। मास्टर आज चिलचिलाती धूप से झुलस सा रहा था। कुछ आराम करने की चाहत में मास्टर फुटपाथ के आइसक्रीम पार्लर के बाहर जाकर बैठ गया। दुकान वाले ने भी उस पर दया दिखाकर उसे बैठने दिया। बंद दरवाजे से भी हल्की ठंडी हवा उसे आराम दे रही थी। तभी एक परिवार अपनी कार से उतर आइसक्रीम पार्लर के करीब पहुंचा। बाहर बैठे मास्टर को देख पिता ने नाक भौं सिकोड़ी और इशारे से उसे हटने कहा। बेचारा मास्टर उठकर कुछ दूर खड़ा हो गया। आइसक्रीम पार्लर का दरवाजा खोल वो परिवार भीतर गया और बेटे के पसंद की आइसक्रीम खरीदी और वहीं बैठ ठंडी ठंडी आइसक्रीम का लुत्फ उठाने लगे। तभी कुछ आवाज ने मास्टर का ध्यान खींचा। उसने देखा कुछ लोग उस परिवार की कार को टॉ करके ले जाने वाले थे। मास्टर ने तुरंत दरवाजा खोल उस कार के मालिक को बताया। वह दौड़ा दौड़ा बाहर आया और पीछे पीछे उसकी पत्नी और बेटा भी आ गए। करीबन 5-10 मिनट की गुजारिश और मिन्नतों के बाद उन लोगों ने कार टॉ नहीं की, बस फटकार लगा दी। वह शख्स कार में बैठकर अपने परिवार के साथ चला गया। उनके जाते ही मास्टर वापस काम पर लगने ही वाला था कि उसने देखा कि इस दौड़ा भागी में उस आदमी का पर्स जमीन पर गिरा हुआ है। धूप तेज थी और वहां कोई नहीं था। मास्टर ने उस पर्स को उठाया, देखा तो उस पर्स में काफी सारे रुपए थे। 500 के कई नोट थे, कार्ड भी थे। मास्टर उस पर्स को लेकर उस दुकान के बाहर जाकर बैठ गया। कार तो दूर जा चुकी थी। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि यह पर्स उस शख्स को वापस कैसे दिया जाए, ये जानते हुए भी कि उस पर्स के जो पैसे हैं उसके काफी काम आ सकते हैं। लेकिन उस छोटे से बच्चे के मन में यह गलत ख्याल नहीं आया और वह तुरंत आइसक्रीम पार्लर के अंदर गया और उनसे बोला, यह पर्स उनका था जो अभी यहां आए थे, रास्ते में गिर गया है। क्या आप उन्हें जानते हैं? तो उन्हें फोन करके बता सकते हो, तो उन्हें उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। आइसक्रीम पार्लर वाले ने जैसे ही पर्स खोला, उसके दिल में कुछ और ही ख्याल आया कि इतने सारे रुपए और क्रेडिट कार्ड काफी काम आ सकते हैं और किसे पता चलेगा कि यह पर्स किसका था। लेकिन उसके सामने खड़ा मास्टर उसे याद दिला रहा था कि किसी और की चीज को रख लेना सही नहीं होता। आइसक्रीम पार्लर वाले ने तुरंत ही मास्टर से कहा, मास्टर क्यों पर्स वापस देने आया? तू रख लेता, तेरे कितने काम आते ये पैसे। मास्टर ने अपने हाथों को झटकते हुए कहा, क्या कह रहे हो आप? कितने दिन चलते ये पैसे? और जो मेरा नहीं, मैं उसे कैसे रख लूं? अपनी मेहनत से कमा लूंगा। किसी और का पैसा मेरे भले के लिए हो सकता है। देख लो, यदि आपको उनका नंबर मिल जाए तो उन्हें लौटा देना, मैं जाता हूं। ऐसा कहकर मास्टर दुकान से चला गया। आइसक्रीम पार्लर वाले ने उस शख्स के पर्स को ठीक से देखा तो उनका विजिटिंग कार्ड था। उस पर फोन करके उसने बताया कि आपका पर्स पार्लर में है, आकर ले जाइए। शाम होते होते वह शख्स वापस वहां आया और अंदर आकर बोला, अरे भाई, अच्छा हुआ ये पर्स तुमने रखा और फोन करके मुझे बताया। ये पैसे तो चलो ठीक है, लेकिन इसमें मेरे क्रेडिट कार्ड और पैन कार्ड है, जो किसी के हाथ लग जाते तो बहुत नुकसान हो जाता। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आजकल ऐसे ईमानदार लोग कहां मिलते हैं। आइसक्रीम पार्लर वाला बोला, ये लीजिए सर आपका पर्स, लेकिन धन्यवाद मुझे नहीं, किसी और को करना चाहिए।
दोपहर में जो लड़का बाहर बैठा था उसी ने यह पर्स देखा और तुरंत आकर मुझे दिया। एक बार को तो मेरी खुद की नीयत बिगड़ गई थी सर, लेकिन उसी ने कहा कि जो पैसा हमारा नहीं उसे हम कैसे रख सकते हैं, और तभी मैंने आपको भी फोन किया। यह बात सुन पर्स के मालिक ने पर्स को हाथ में लेते हुए उससे पूछा, वह लड़का कहां है? पार्लर वाला बोला, यहीं कहीं होगा, बाहर दुकान के आसपास ही बैठा रहता है आजकल। बाहर आकर उसने देखा तो मास्टर पास की दुकान में बड़ा पाव खा रहा था। पार्लर वाले ने उसे आवाज देकर बुलाया, मास्टर इधर आ जल्दी, वो पर्स वाले आए हैं, तुझे बुला रहे हैं। मास्टर ने फटाफट वड़ा पाव खत्म किया और जल्दी से हाथ को अपने शर्ट से पोंछा। दोपहर को जिसने उसे देख नाक भौं सिकोड़ी थी, अभी वह मास्टर की इस ईमानदारी से बहुत प्रभावित था और मास्टर के प्रति उनकी भावना ही बदल गई। मास्टर के कंधे पर हाथ रख उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया बेटा, तुमने यह पर्स लौटाकर बहुत अच्छा काम किया, ये लो 500 रुपए रखो। मास्टर ने उस 500 को देखते ही कहा, यह पर्स मैं नहीं देता तो ये सारे पैसे मेरे ही होते हैं, ये 500 आप ही रखिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आज उस 15 साल के बच्चे की इस बात ने उसे कहीं ऊपर पहुंचा दिया और वह शख्स उसके सामने बहुत बौना नजर आ रहा था। मास्टर तुरंत ही उस दुकान से चला गया, लेकिन एक बात उस शख्स के दिमाग में डालकर गया कि आज कार में घूमने वाला वह शख्स उस छोटे से बच्चे के सामने बहुत बड़ा गरीब था। और आज मास्टर ने साबित कर दिया, इंसान की नीयत सबसे बड़ी चीज होती है। सारी रात जहां मास्टर सुकून की नींद सो रहा था, वही वह शख्स बेचैन था, कुछ करना चाहता था उस लड़के के लिए। पत्नी से बात की तो पत्नी ने भी उनसे यही कहा कि इस लड़के के लिए हमें जरूर कुछ करना चाहिए। बिना माता पिता का यह अनाथ अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है यदि मदद का एक हाथ मिले तो। उन्होंने अगले ही दिन जाकर उस लड़के से कहा, बेटा हम चाहते हैं कि तुम पढ़ो और बहुत बड़े आदमी बनो, इसलिए हम तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा देने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हारा दाखिला स्कूल में करवाएंगे। मास्टर बहुत खुश था, वह पढ़ना चाहता था। उसने कहा, आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, और बड़ा होकर जब मैं कुछ कमाने लगूंगा तो मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। 1 महीने के भीतर उसका स्कूल में दाखिला करवाने फॉर्म भरा गया, जिस पर उसका नाम लिखा गया सत्य प्रकाश। आपको कैसी लगी मास्टर की कहानी? दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।